श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे पाती से मुहूर्त आब्लिक विवाह और बावजी का दिया मुहूर्त। देखिए, यहाँ वर्तमान समय में हम अपनी सुविधा के लिए एक नई परिभाषा बना लेते हैं। शास्त्रों को तो मानते हैं, परंतु शास्त्र में लिखी गई बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर शास्त्र में कोई मुहूर्त नहीं आ रहा है तो हम या तो देवता के वहाँ जाके पाती लाएंगे या बावजी से पूछ लेंगे। देखिए, देवता के वहाँ पाती रखी गई है, वो वायु से भी गिर सकती है। दूसरी बात, बावजी से हम पूछेंगे तो तीज पांचम तेरस का मुहूर्त निकालेंगे। अब मान लो ग्रहारंभ का मुहूर्त है। ग्रहारंभ मुहूर्त में आपका विचार किया जाता है वास्तु चक्र का। अगर वास्तु चक्र ही अशुद्ध है तो उस में किया गया मुहूर्त आपके घर में कभी सुख शांति नहीं रहने देगा, वो बिखेर देगा। इसी प्रकार मशीनरी में आप अगर 4 व्हीलर ला रहे हैं, 6 व्हीलर ला रहे हैं, 8 मतलब भले 14 पहिए की गाड़ी ला रहे हैं, जो भी, तो उसमें रथ चक्र की शुद्धि होना चाहिए। अगर रथ चक्र में ही दुर्घटना वाला योग आ रहा है तो आप जो गाड़ी लाएंगे उसमें दुर्घटना होगी ही होगी। अब इसके बाद अगले बिंदु पर विचार करें तो दुकान का मुहूर्त है। दुकान के मुहूर्त में अगर चक्र से व्यापार हानि का योग आ रहा है तो उसमें आपका व्यापार चलेगा ही नहीं। उसके लिए आपका व्यापार चक्र शुद्ध होना चाहिए मुहूर्त होने के बाद भी। इसी प्रकार गृह प्रवेश माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, ये 4 महीने सर्वाधिक शुद्ध माने गए हैं। देव उठनी एकादशी के बाद कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास ये मध्यम माने गए हैं, परंतु कुछ पंचांगकर्ता देवशयन में भी गृह प्रवेश का मुहूर्त लगाने लगे हैं, जो कि शास्त्रीय दृष्टि से गलत है। देवता के यहाँ जाते हैं, कब करें मुहूर्त, तो दशहरा का कर लो, नवरात्रि प्रवेश का कर लो, नवरात्रि की पंचमी को कर लो, उसके बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकम को कर लो, फिर नहीं हो तो देव उठनी का कर लो, नहीं हो तो धनतेरस का कर लो। तो अगर हमारे पास 2 बिंदु हैं, बिंदु नंबर 1 है शास्त्र, बिंदु नंबर 2 है बावजी। शास्त्र कहता है कि 25 दिसंबर को सूर्योदय 7:15 पर होगा, तो 7:15 पर ही सूर्योदय होगा।
उसमें 1 मिनट आगे पीछे कभी गणित की गलती से हो जाए तो अलग बात है, बाकी 7:15 पर सूर्योदय होगा। अब क्या बाबूजी इस सूर्योदय को 7:15 की बजाय 6:45 पर या 7:30 बजे कर सकते हैं? यदि बाबूजी उस सूर्योदय को आगे पीछे कर सकते हैं तो हम मान सकते हैं कि जो बाबूजी ने मुहूर्त निकाला है वो शुद्ध है। देखिए, बाबूजी कभी भी मुहूर्त नहीं निकालते हैं। अगर बाबूजी निकालते हैं तो वो सोटन सही निकालते हैं, देवता कभी गलत नहीं होते हैं। परंतु देवता के पीछे यदि भोपा जी कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं तो वो कहाँ से शुद्ध होगा? अगर मान लें कि हम बाबूजी ने निकाला और बाबूजी इस सूर्योदय को क्या 15 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर वो उस काल को कैसे बदल सकते हैं, उस समय को कैसे बदल देंगे? और यदि समय को बदल सकते हैं तो फिर शास्त्र देखने की कहाँ आवश्यकता है? फिर तो शास्त्रों को छोड़ो और सब कुछ काम बाबूजी के भरोसे करो। तो विद्वानों को चाहिए कि धर्म प्राण जनता का मार्गदर्शन सही करे। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है और स्वर्ग के स्वर्ग लोक के देवता बाबूजी हैं। ये जितने भी देवता हैं सब स्वर्ग के अधिपति हैं। तो स्वर्ग में ये हैं और मृत्यु लोक में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कैसा होना? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग खाने पीने से रहित होना, शराब, मीट, अंडे को न छूने वाला होना, तो वो ब्राह्मण है, वो मृत्यु लोक का देवता ही है। क्यों कि जो देवताओं को बिठाते हैं वो भी आह्वान भूदेव ही करते हैं, अर्थात विप्र देवता ही करते हैं, अर्थात ब्राह्मण देवता ही करते हैं। तो बाबूजी को बुलाने का काम भी ब्राह्मण देवता ही करते हैं और मुहूर्त भी ब्राह्मण देवता ही निकालते हैं। तो फिर पाती लाकर मुहूर्त क्यों करना? पाती लाकर विवाह क्यों करना? और पाती लाकर गृह प्रवेश करना या गृह आरंभ करना, दुकान खोलना, वाहन लाना, यह काम क्यों करना? और जब वो ही सही है तो फिर शास्त्रों को नहीं मानना? नहीं साहब, भोपा जी आप आओ, हमारे घर में आप ही पूजा पाठ कराओ और सब काम आप ही करो, दुकान का मुहूर्त आप ही कराओ, वाहन का मुहूर्त भी आप ही कराओ। फिर ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं पूछना। और यदि ब्राह्मण हैं और वो पृथ्वी के देवता हैं तो उनसे पूछकर ही कार्य करना। यदि ब्राह्मण में आपकी श्रद्धा है तो उनके द्वारा निकाला गया मुहूर्त आपको निश्चित फलेगा, और यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर ब्राह्मण से बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। फिर पाती लाओ, बाबूजी से पूछो, भोपा जी से पूछो, उनको आगे रखो। परंतु मुहूर्त के समय ये ध्यान रखें कि जब सूर्योदय को 15 मिनट आगे पीछे नहीं कर सकते हैं तो उस मुहूर्त में पड़ने वाले दुर्योग को वो कैसे बदल सकते हैं। जैसे बाबूजी ने निकाल दिया कि भाई गृह प्रवेश आप अक्षय तृतीया को कर लो। अक्षय तृतीया को कलश चक्र शुद्ध होता ही नहीं है तो गृह प्रवेश कैसे करेंगे? और उसमें अगर गृह प्रवेश करेंगे तो वो आपको कैसे फलेगा? और अक्षय तृतीया पर गृहारंभ का मुहूर्त किसी भी कीमत में होता नहीं है। तो अक्षय तृतीया पर अगर बाबूजी ने मुहूर्त निकाल दिया या आपके पाती आ गई
और आप जो ग्रह आरंभ कर रहे हैं उसमें जो उसका चक्र शुद्धि, वास्तु चक्र शुद्धि नहीं है, तो क्या वो वास्तु चक्र को शुद्ध कर देंगे? और यदि वास्तु चक्र को शुद्ध कर देंगे तो सूर्योदय को भी वो आगे पीछे खिसका सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं बावजी नहीं है। जब आप सही कार्य कर रहे हैं और सही कार्य में आपके किसी कार्य में कोई बाधा आने वाली है, तो ये ही जो लोक देवता हैं या हमारे बावजी हैं या हमारे देवता हैं या हमारे कुल देवता हैं, ये वहां निश्चित सहयोग करते हैं। आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, आपका मुहूर्त अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इन बावजी देवता आदि का आशीर्वाद होना परम आवश्यक है। ये वहां पर कोई संकट आने वाला हो तो उससे बचाते हैं, क्योंकि उसमें मुहूर्त भी फिर सहयोग करता है। अच्छे समय में किया गया कार्य निश्चित फलीभूत होता है और होता रहेगा और होता था। परंतु हम किसी के भी चक्कर में, बहकावे में आकर वाहन का मुहूर्त गलत करेंगे। आज फैशन का युग चल रहा है, उसमें हम लाखों रुपए का खर्च करके एक वाहन खरीदते हैं या दुकान लगाते हैं या गृह आरंभ करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं और मुहूर्त में जल्दबाजी में हल्का ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक लंबे समय तक उस भवन में रहेंगे, वहाँ तक हम किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहेंगे या उस वाहन से हम किसी न किसी प्रकार से पीड़ित रहेंगे या उस दुकान में हमारा वक्र चलता रहेगा। कभी अच्छी चली फिर डाउन हुई, फिर अच्छी चली फिर डाउन हुई, इस प्रकार चलेगी तो वहाँ कोई सहयोग करने वाला नहीं होगा। क्यों कि मुहूर्त और नक्षत्र ग्रह अपने फल दिए बगैर नहीं रहते हैं। इसलिए मेरा ये आपको एक मार्गदर्शन है कि पांति से विवाह कभी न करें, पांति से मुहूर्त कभी न करें, पांति से किसी प्रकार का कोई कार्य न करें। बावजी का आशीर्वाद तब लें जब आप मुहूर्त निकलवा लें और उनके पास जाकर निवेदन करें कि मैं ये मुहूर्त निकलवा कर आया हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये मेरा मुहूर्त राजी खुशी और सकुशल पूर्ण हो। बावजी उसमें निश्चित आशीर्वाद देंगे और आपका जो कार्य है वो राजी खुशी और निर्बाध रूप से संपूर्ण होगा। मैं बावजी देवता भोपा जी इनका विरोधी नहीं हूँ। ये हमारे समाज के अंग हैं और इन लोक देवता के आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई कार्य जिसको कह सकते हैं कि बड़ा अच्छी प्रकार से संपन्न नहीं हो सकता है। इनका आशीर्वाद आवश्यक है, पर आशीर्वाद तब लें जब हमारा मुहूर्त अच्छे से अच्छा हो। मुहूर्त ही हल्का है तो फिर आशीर्वाद में आपके साथ कोई बड़ा घटना होने वाली है तो वो छोटे रूप में होगी अवश्य। इसी प्रकार यदि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी चलने वाली है तो देवता उसको थोड़ी कम कर देंगे, पर आपके घर में बीमारी रहेगी अवश्य। यदि आपने मृत्यु योग में गृह प्रवेश किया, मृत्यु योग का अर्थ है कि कलश चक्र में ऐसा कोई मृत्युजनक योग बन रहा है तो उसमें किया गया गृह प्रवेश मृत्युदायक रहेगा। अब मृत्यु कितनी प्रकार की होती हैं, मृत्यु को बताते हुए श्री महाभारत में श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को मारने के लिए चलते हैं तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू क्या कर रहा है, तुझे क्या हो गया है, तू महाराज की हत्या करने चला है तो युद्ध किसके लिए कर रहा है फिर? तो उसने कहा कि
भगवान, मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा करी थी कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसको मैं तत्काल वहीं मार डालूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। तो अब आप बताइए मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? क्योंकि उस समय उनने, महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव की निंदा करी थी कि हे अर्जुन, तेरे गांडीव को धिक्कार है जो तू कुछ नहीं कर पाया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु भी 8 प्रकार की होती है, तू क्यों इनको मारना चाहता है? अगर कोई बड़ा व्यक्ति है उसका अपमान कर दो तो वो भी उसकी मृत्यु के समान है। तो तू महाराज युधिष्ठिर का अपमान कर दे और फिर उनके पैरों में पड़ के उनसे माफ़ी मांग लेना, वो उनकी मृत्यु के बराबर हो जाएगा, अपमान ही। तो 8 प्रकार की मृत्यु, निरंतर बीमारी ग्रस्त रहना, अपमानित होना, लड़ाई झगड़े बने रहना, स्वयं अपने आप को दोषी मानना, प्रत्यक्ष मृत्यु, ऐसे 8 प्रकार की मृत्यु हैं। तो आपके घर में कलह बना रहता है तो वो भी एक मृत्यु के बराबर हैं। तो हम, अगर हमारे घर में ऐसा मृत्यु योग कारक जो कलश चक्र में गृह प्रवेश हुआ है, तो घर में या तो कोई बीमारी चलती रहे, या क्लेश बना रहे, या अलक्ष्मी बनी रहे, या हम अपमानित होते रहें इस प्रकार, या ऐसे ही दुकान में भी होता रहे, या ऐसे ही हमारे वाहन में भी होता रहे, तो ऐसे मुहूर्तों से बचकर रहना चाहिए। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। शायद इससे आपका कोई मार्गदर्शन अवश्य ही हुआ होगा या आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि क्या मैंने गलत तो नहीं कहा। अगर आप संतुष्ट हैं तो न लिखें तो चलेगा, पर अगर असंतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि नहीं, हम इन बातों से असंतुष्ट हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।